Dear student, Assalamu alaikum. Today is a very nice day. And before you have discussed types of tenses. The total tenses are 12, but today we want to discuss the first tense, present and definite tense. So, first of all, it is necessary for you that what are the sign of the present tense in Urdu. Now come to the board. उर्दू में निशानी ताहे, ताहू, तेहो, तीहे, तीहें वगैरह। फकरे के आखिर में आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पेपर हल करना चाहते हैं और आपको ये कहा गया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको पहले ये निशानी जब आपको नजर आए तो आप ये समझ ले कि ये है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो इसके लिए फिर अंग्रेजी में तर्जुमा करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है। अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका। नंबर 1, पहली फॉर्म इस्तेमाल होगा। दूसरा, he, she, it और सिंगल नाम के साथ पहली फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा होगा। तीसरा, एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा कहाँ पे होगा? जहां पे यहां पर एस, एक्स, ओ वगैरह अगर पहली फॉर्म के आखिर में आ जाए तो वहां ई एस का इजाफा होगा।
अगर आखिर में वाई हो और वाई से पहले वावल न हो तो फिर वाई को हटाकर IES का इजाफा होगा। अगर ES और IES का तरीका यूज नहीं होगा, ठीक न होगा, तो फिर पहली फॉर्म के आखिर में एस का इजाफा होगा। Now you are clear that उर्दू में जो निशानी है ताहू, ते हो, ती है, ती हैं वगैरह वगैरह के आखिर में जब आता है तो आपको पता चलता है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस निशानी से आप उर्दू में उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया टेंस पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर है। तो आपको जब ये निशानी आ जाए तो आप अंदाज़ा लगाए कि ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अंग्रेजी में तर्जुमा करने का जो तरीका है ऑलरेडी आपको पता है, इसमें पीली फॉर्म इस्तेमाल होगा। दूसरा जो है ही, शी, एट और सिंगल नाम के साथ पीली फॉर्म के साथ SES का इजाफा होगा। SES और IES का इजाफा कहाँ पे होगा? जहां पर SXO वगैरह अगर पीली फॉर्म के आखिर में आ जाए तो वहां ES का इजाफा होगा। अगर आखिर में वाई हो और वाई से पहले वावल न हो तो फिर वाई को हटाकर IES का इजाफा होगा। अगर ES और IES का तरीका ठीक न होगा तो फिर पहली फॉर्म के आखिर में S का इजाफा होगा। तो ये उर्दू में मैंने आपको निशानी बताई और आपको तरीका भी अंग्रेजी में तर्जुमा करने का बताया। अब हम गर्दान की तरफ चलते हैं कि वहाँ हम किस तरह उसका मतलब है गर्दान जो है आप लोगों के साथ एक्सरसाइज करो, आपको पता चलेगा कि किस तरह हम अंग्रेजी से उर्दू से हम अंग्रेजी बनाएंगे। तो एक गर्दान है, इस गर्दान की हम एक्सरसाइज करते हैं और उसको हम टेबल 1 का नाम हम देते हैं। पहला, मैं जाता हूं। दो, हम जाते हैं। तीन, तू जाता है। चार, तुम जाते हो। पांच, वो जाता है। छह, वो जाती है। सात, वो जाते हैं। अब उसका हमें तो पता चला, ये मतलब जुमले जब उर्दू में आ गए तो हमें पता चला कि ताहे थी है ते हो उसके आखिर में, तो हम ये हमें पता चला कि ये जो है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। अब हम उसका तर्जुमा करते हैं। ऑलरेडी हमने ये मतलब कहा है अंग्रेजी में तर्जुमा करने का था कि पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा और फिर
वहाँ मतलब है अगर ही शी इट वगैरह हो, अगर पाम के आखिर में ओ हो, एक्स हो, एच हो, तो वहाँ हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ भी गो के आखिर में जो है वो ओ है, तो इसलिए हम वहाँ ही शी इट के साथ और सिंगल नाम के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। नंबर 1, आई गो, वी गो, you go, you go, he goes, she goes, they go. Now you are clear। हमने वहां पे वो जाते हैं, मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, तू जाता है, यू गो तुम जाते हो, यू गो वो जाता है, ही गोज वो जाती है, शी गोज वो जाते हैं, दे गो। तो ये तरीका है ओ है। अगर वाई हो वहां पे तो हम वहां पे वाई को हटाकर, फॉर एग्जाम्पल शी कैरीज, शी कैरी तो हम बोलते हैं शी कैरीज, वो मतलब है ले जाती है। तो इस मकसद के लिए आई ईट मैं खाता हूँ, वी ईट हम खाते हैं, यू ईट तुम तू खाता है, यू ईट तुम खाते हो, ही ईट्स ओ खाता है, शी ईट्स ओ खाती है, दे ईट ओ खाते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता चला कि वहां हम पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर ओ हो, एक्स हो, या मतलब है और मतलब अल्फाज हो, तो फिर वहां हम ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर वाई हो और वाई से पहले वाउल न हो, तो फिर हम वाई को हटा के आई एस का इजाफा करेंगे। और 3 नंबर पे अगर ये दोनों तरीके इस्तेमाल न हो, तो फिर हम डायरेक्टली एस का इजाफा करेंगे। लेकिन ये आपको पता चला कि ये तो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस है, पॉजिटिव टाइप सेंटेंसेस है। लेकिन अगर हम उससे सवालिया बनाते हैं तो फिर उसका तरीका किस किस्म का होगा। तो अब हम एस तरफ जाते हैं और आप लोगों को दोबारा ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सवालिया पैराग्राफ बनाने का तरीका। नंबर 1, does और डू को नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाकर सवालिया पैराग्राफ बनाए जाते हैं। टू, 10 को ही, शी, एट वगैरह के साथ लगाकर सवालिया पैराग्राफ बनाए जाते हैं। और बाकी के साथ
के साथ डू को लगाकर सवालिया फकरे बनाए जाते हैं। गर्दान, टेबल टू, already we have a table, we convert bean sentence into interrogative sentence. Do I go? क्या मैं जाता हूं? Do we go? क्या हम जाते हैं? Do you go? क्या तू जाता है? Do you go? क्या तुम जाते हो? Does he goes? Does he go? क्या वो जाता है? Does she goes? Does she go? क्या वो जाती है? Seven. Do they go? क्या वो जाते हैं? तो अभी आपको पता चला कि किस तरह हमने अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव सवालिया फकरे बनाए। आई गो, डू आई गो, हमने डू को पहले लगाकर डज को हमने ही, शी, इट वगैरह के साथ लगाया और बाकी के साथ प्रोनाउन से पहले हमने डू मतलब आगे लगाया और सवालिया फकरे बनाए। इसी तरह अगर नाउन भी आ जाए तो इससे पहले डू, अगर जमा हो तो फिर हमें मतलब क्या लगाना होगा, ही, शी, इट, दे के साथ वहां पर भी हम डू लगाएंगे। तो नाउ यू आर क्लियर के सवालिया फकरे हम किस तरह बनाए जाते हैं। तो सवालिया फकरे बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही होगी और इस एक्सरसाइज के लिए आप डे टू डे लाइफ में अपने ग्रुप में हर किसी के साथ इस तरह का मतलब फकरे आप बनाएंगे और आप इसी तरह ग्रामर को जो है सीखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज परफेक्ट मैन परफेक्ट, तो ये इंसान को मतलब कंप्लीशन की तरफ ले जाता है। तो इसके लिए अब आपको एक्सरसाइज करना, ये तो मैं सिर्फ गो से मैंने शुरू किया है, आर टेबल गो से मैं बयान करता हूँ और सारे टेंसेस में ये गो होगा और बाद में हो सकते हैं रीड होगा।
लेकिन वहाँ हम ज़्यादातर गो इसते हैं ताकि आपको पता चले। बाकी आपकी वोकेबलरी भी मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी मजबूत हो तो फिर आप बहुत आसानी से इंग्लिश भी बोल सकेंगे। अब हम आते हैं मनफी फिक्रों की तरफ कि मनफी फिक्रें हम किस तरह बनाएंगे। मनफी फिक्रें बनाने का तरीका, डज और डू नॉट को पहली फॉर्म से पहले लगाकर मनफी फिक्रें बनाए जाते हैं। दो, ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ डज नॉट और बाकी के साथ डू नॉट लगाकर मनफी फिक्रें बनाए जाते हैं। गर्दान टेबल 3, गो, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। दो, हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। थ्री, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। चार, वो नहीं जाता है, he does not go। पांच, she does not go, वो नहीं जाता है, वो नहीं जाती है। they do not go,
वो नहीं जाते हैं। अगर now you are clear that you have know how to convert affirmative into negative sentences, बट अगर affirmative sentences को हम क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ हम नट को नहीं लगाएंगे बल्कि डू को प्रोनाउन डू और डस को प्रोनाउन से पहले लगाकर वहाँ मनफी फिक्रे का सवालिया फिक्रे हम बनाते हैं। तो इस मकसद के लिए नाउ यू आर क्लियर, नाउ वी डिस्कस अगेन। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड यू दैट what are the sign in Urdu and sign in Urdu? There are ताहे, तीहे, तीहूं, तीहे वगैरह आता है। और अंग्रेजी में तर्जुमा करने का ये तरीका है कि पहला पाम वहाँ पे इस्तेमाल होगा ही, शी, एट और सिंगल नाम के साथ पहले पाम में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। अगर वहाँ पे ओ एक्स वगैरह हो तो फिर वहाँ ई एस का इजाफा होगा। अगर वहाँ वाई हो और वाई से पहले वाउल न हो तो फिर वहाँ आई एस का इजाफा वाई को हटाया जाता है। और बाकी अगर ये दोनों तरीके इस्तेमाल न हो तो फिर हम इसको मतलब पहली पाम के साथ इजाफा करके हम उसका तर्जुमा करते हैं। गर्दान मैंने आपको बताया कि आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो तू जाता है, यू गो तुम जाते हो, ही गोज ओ जाती है, शी गोज ओ जाती है, दे गो ओ जाते हैं, शी कैरीज ओ ले जाती है, ही कैरीज ओ ले जाती है। ये तो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको कहा कि पहले आपको अगर इंग्लिश आप बनाना चाहते हैं तो पहले आपको जानना चाहिए कि वो किस किस्म के सेंटेंस है। आया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप के हैं तो मैंने आपको निशानी भी बता दिया कि ताहे, ते हो, ती हैं वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ हम उससे सवालिया फिक्र जब बनाते हैं तो डू और डस को हम प्रोनाउन या नाउन से पहले लगाकर सवालिया फिक्र बने, उसका गर्दान भी हमने एक्सरसाइज किया। और इसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव टाइप के फिक्रे बनाते हैं तो हम डज नॉट, डू नॉट वगैरह पहली पाम से पहले लगाते हैं। डज नॉट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ ही, शी, एट वगैरह हो। तो नाउ यू आर क्लियर, प्लीज सब्सक्राइब my channel and share to other. Through this way your English will be improved, but you do the exercise of this tense because this tense is very important. In majority area I have found that majority people don't know this type of procedure. तो आप लोगों को मैंने जो प्रोसीजर आज बता दिया, इंशाल्लाह अगर आप सही तरीके से उसको गोटा करेंगे, उस पर रटा लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपके इंग्लिश में काफ़ी इजाफा करेगा। क्योंकि जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं या कोई तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता नहीं चलता कि वहाँ ई एस आता है या ई एस नहीं आता, और उसका मतलब मनफी फिक्रे हम किस तरह बनाएंगे। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादातर हम प्रेजेंट टेंस को मतलब जब यूज़ करते हैं तो वहाँ जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टेबल इंडिकेट्स दैट, टेबल शोज दैट, तो वहाँ ऐसा आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के लिए ऑलरेडी हम पहली पाम के साथ अगर सिंगल हो तो इसका इजाफा करते हैं, अगर दे वगैरह हो तो फिर वहाँ हम डब्ल्यू हम आखिरी पारम के आखिर में हम एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगाते। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आप उसको नोट करें और आप डे टू डे लाइफ में उसको इस्तेमाल करें। वस्सलाम।